12th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर हो गया था आपका, है ना। तो उस फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बायो से संबंधित कुछ बातें बताई गई थी, जिसमें से थोड़ा सा हम रिवाइंड करवाते हैं आपको। तो देखिए, बायोलॉजी में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, ये साइंस का एक पार्ट है ना। साइंस को जिस प्रकार से हम 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो चूंकि बायोलॉजी एक ऐसा साइंस का पार्ट है जिसमें हम सजीवों का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब लिविंग बॉडी का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे मैं एक लिविंग बॉडी हूँ, मैं क्या हूँ, लिविंग बॉडी। तो आप मेरे पे स्टडी कर रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो, स्टडी बायो का स्टडी कर रहे हो। मतलब बायोलॉजी क्या है, एक लिविंग बॉडी का स्टडी ऑफ लिविंग बॉडी, स्टडी ऑफ लिविंग बॉडी। बस इसके नाम में ही सब छुपा हुआ है। जैसे आप जीव विज्ञान की बात करते हो, यहाँ देखो लिखा हुआ है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा, बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, बायोलॉजी। तो बायो और प्लस में लोगस, बायो और प्लस में। इसमें बायो की बात किया जाए तो बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। लाइफ का मतलब क्या है, जीवन। लाइफ का मतलब क्या है भाई साहब, जीवन। बायो मतलब लाइफ, लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। और जीवन किस में होता है, सजीव में कि निर्जीव में होता है, सजीव में होता है। समझ रहे बात ना। और लोगस का मतलब होता है स्टडी, और स्टडी का मतलब अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन ही क्या है, बायोलॉजी। मतलब विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा, बायो कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो बायोलॉजी शब्द है, इसका सबसे पहले अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, मतलब नामकरण की बात करें, तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, लेमार्क और ट्रेविरेनस। क्या नाम था उनका, लेमार्क और ट्रेविरेनस, है ना। इस बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। समझ रहे बात को ना। बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने किया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस। अब चूंकि देखो बायोलॉजी में, अब अगर हम अपना नजरें दौड़ा कर देखो तो आपको अलग अलग बॉडी देखने को मिलता है। जैसे एक ऐसा बॉडी देखने को मिलता है जो खुद से अपना भोजन बना सकता है, जैसे कि प्लांट। और एक ऐसा बॉडी देखने को मिलता है जो प्लांट पे क्या रहता है, आश्रित रहता है, जैसे कि हम लोग। समझ रहे बात ना। तब प्लांट का जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बायोलॉजी के किस शाखा में रहते हैं, बोटनी में रख के अध्ययन करते हैं। और जब हम लोग एनिमल का अध्ययन करते हैं, जैसे हम हो गए, तुम हो गए, गाय, भैंस, समझ रहे बात को ना, मेढक, आपका मछली, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं, तो उसको जूलॉजी के अंतर्गत है। बायोलॉजी कितने डिपार्टमेंट में बता हुआ है, 2। एक कौन सा होगा बेटा, बायोलॉजी के 2 डिपार्टमेंट, एक जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, और एक वनस्पति विज्ञान मतलब बोटनी। वनस्पति विज्ञान स्टडी ऑफ प्लांट, और जो जंतु विज्ञान स्टडी ऑफ एनिमल। समझ रहे बात ना, बातें समझ में आ रही ना। इसमें जूलॉजी के फादर किनको कहा जाता है बेटा, यानी जंतु विज्ञान के फादर किनको कहा जाता है, तो अरस्तु को ही कहा जाता है। किनको कहा जाता है, अरस्तु। अरस्तु साहब ही कौन चीज के पिता थे, जंतु विज्ञान के पिता थे। और वनस्पति विज्ञान के फादर किन्हें कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस। अब फादर का जो नाम मैंने केमिस्ट्री में बताया था कि योगदान के आधार पर, समझ रहे बात को ना, मतलब किनका योगदान सर्वाधिक है इस क्षेत्र में, उस आधार पर हम फादर का चुनाव करते हैं, या फिर आगाज किसने किया है। तो वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है बेटा, जल्दी बता दे, थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान के फादर कौन है, एरिस्टोटल, ARISTOTL, इंग्लिश में लिखता है एरिस्टोटल। समझ रहे बात ना। यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन, अरस्तु। फादर ऑफ बोटनी कौन, थियोफ्रेस्टस। समझ रहे बात ना। बोटनी में किसका अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ प्लांट, प्लांट का स्टडी। और जंतु विज्ञान में मतलब स्टडी ऑफ एनिमल, है ना, मतलब जी की जंतुओं का अध्ययन क्या कहा जाता है, जंतु विज्ञान। बोलो इतना बात समझ में आया। देखिए 12th क्लास में चूंकि हम लोग हैं, 12th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, वो है बेटा जीवों में जनन। क्या है बेटा, जीवों में जनन। अब इन जीवों में जनन को पढ़ने से पहले थोड़ा एक बात पे हम विचार करें कि जब आप सजीव की बात करते हो तो सजीव क्या होता है ना। सजीव क्या है, किसे सजीव कहते हैं, किसे लिविंग बॉडी कहते हैं। तो सजीव एक ऐसा पदार्थ है जो क्या क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। एक तो श्वसन कर सकता है। बोलो सजीव श्वसन करता है कि नहीं करता है, जल्दी बताइए मेरे को। सजीव में कोशिकाएं होती है कि नहीं होती है, सजीव श्वसन करता है, जिंदगी भर आजीवन सांस लेते रहता है सजीव। सजीव में कोशिका भी होती है, सजीव वृद्धि करता है, ग्रोथ भी होता है उसमें, ठीक है ना। और सजीव एक सबसे खास सजीव की पहचान होती है कि सजीव प्रजनन करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति। क्या यह मोबाइल अपना जैसा मोबाइल बना सकता है खुद से, ये संतान उत्पन्न कर सकता है। अरे बोलना यार, लेकिन MI का मोबाइल है सर, ये इसका लड़का हो गया, MI हमार फोन है ना, वो बच्चा उत्पन्न किया है,
तो वो हम अपने बेटा को दे रहे हैं फोन। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति, अगर ऐसा होता तो एक मेल मोबाइल खरीद लेते, एक फीमेल मोबाइल खरीद लेते, और दोनों को रिप्रोडक्शन करा कर नया मोबाइल बना लेते हम लोग। मोबाइल खरीदने का फिर जरूरत पड़ता? दूसरे को मोबाइल से हमारा बेटा पोता एकदम से मोबाइल का एकदम एथी करते रहता, मजा लेते रहता। क्यों? क्योंकि मोबाइल से मोबाइल उत्पन्न करते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, निर्जीव पदार्थ प्रजनन की क्रिया नहीं करता है। समझ रहे बात ना? सिर्फ और सिर्फ सजीवों में ही प्रजनन का क्या होता है बेटा? लक्षण होता है। यानी कि सजीव क्या कर सकते हैं बेटा? प्रजनन भी कर सकते हैं। सजीव में संवेदनशीलता होता है। संवेदनशीलता मतलब गर्मी ठंडी का हमारा बॉडी एहसास करता है कि नहीं? अनुकूलता भी होता है। अनुकूलता का मतलब कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के अनुकूल अपने बॉडी को बना लेते हैं। यानी कि सजीवों में क्या होता है? अनुकूलता भी होता है, गति भी होता है सजीव में, प्रचलन भी होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सजीव जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? लेकिन ये मोबाइल जा सकता है? खुद से नहीं जा सकता है। समझ रहे बात को ना? यानी कि सजीवों में क्या होता है बेटा? गति भी होता है। तो हम लोग 12 क्लास में सजीव के कौन से लक्षण की अध्ययन अभी करने जा रहे हैं? प्रजनन वाले, रिप्रोडक्शन वाले लक्षण का। तो जीवों में जनन की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 12 क्लास में। आगाज बढ़िया से होना चाहिए, खूब मजा आएगा, समझे ना? तो 12 क्लास में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, है ना, सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है? 10th क्लास में भी पढ़े थे। रिप्रोडक्शन जीवों का यानी कि जनन जीवों के एक ऐसा लक्षण होता है जिससे वो अपने संजय से संतान की क्या करता है बेटा? उत्पत्ति करता है। यानी कि हम अगर आए तो हमारे फादर ने हमारे मम्मी के साथ क्या किया होगा बेटा? रिप्रोडक्शन की क्रिया की होगी। समझ रहे बात ना? समझ रहे बात ना? संभोग किए होंगे जिससे हमारी उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं संसार में जितने आप सजीवों को देख रहे हो वो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन के द्वारा ही इस धरती पर आज अपना अस्तित्व बनाए रख रहा है। यानी प्रजनन जीवों के लिए अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? कि अगर जनन नहीं करते तो क्या हमारी पीढ़ी आगे बढ़ पाती? आज पूरा मनुष्य जनन करना बंद कर दे तो बताइए मनुष्यों की पीढ़ी यहीं खत्म हो जाएगी कि नहीं? डायनासोर का पीढ़ी क्यों खत्म हुआ होगा? क्योंकि वो जनन करना छोड़ दिया होगा। समझ रहे बात ना? अनुकूलता उस हिसाब से उसका बॉडी नहीं, अनुकूल वातावरण के हिसाब से उसका बॉडी अनुकूल नहीं बनाया होगा, जिसके हिसाब से वो विलुप्त हो गया होगा, है ना? प्रजनन की क्षमता उसकी क्या हो गई होगी? खत्म हो गई होगी। और आज यहाँ से वो विलुप्त हो गया। वैसे ही अगर कोई प्राणी जनन न करे तो क्या हो सकता है बेटा? विलुप्त हो जाएगा। समझ रहे बात ना? यानी कि सदियों से मनुष्य की पीढ़ी चलते आ रही है, तो किसके वजह से चलते आ रही है? जनन की वजह से। समझ रहे बात ना? यानी कि श्वसन क्रिया ना करे तो हम मर जाएंगे, पाचन ना हो तो मर जाएंगे, परिवहन ना हो तो मर जाएंगे, उत्सर्जन ना हो तो मर जाएंगे, परंतु अगर जनन ना हो तो हमारी पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। आने वाले पीढ़ी ही नहीं उत्पन्न हो गया, यानी मनुष्यों का पूरा अस्तित्व क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। बोलो बात समझ में? यानी कि प्रजनन जीवों के लिए अनिवार्य है कि नहीं? यानी कि सजीव में यह एक ऐसा गुण है ना, जिसमें ये जीव की उत्पत्ति करते हैं। समझ रहे बात ना? तो 12 क्लास के जो जीवों में जनन का चैप्टर है इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? सजीवों के प्रजनन वाले गुण का अध्ययन करेंगे। सजीव के कौन से गुण का अध्ययन करेंगे? प्रजनन के गुण का अध्ययन हम लोग करेंगे। समझ रहे बात को ना? अब प्रजनन क्या होता है समझ गए होगा? प्रजनन जिससे जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है उसे क्या कहते हैं? अपने जैसे संतति की उत्पत्ति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। अब प्रजनन के बातों को आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लाइफ स्पान की बात कर लेते हैं। लाइफ स्पान का मतलब क्या होता है बेटा? जीवन अवधि क्या होता है? जैसे आप जन्म लिए हो तो बोलो एक दिन मरोगे कि नहीं मरोगे? बोलो, कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो एक दिन मरता है कि नहीं मरता है? तो जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु का मतलब नेचुरल, है ना? नेचुरल तरीके से अगर वो मर रहा है, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि आज जन्म लिए काले कौन चीज से जता के मर गए, तो वो मृत्यु नहीं बोल रहे हैं। एक प्राकृतिक मृत्यु जो होती है जन्म से लेकर एक प्राकृतिक मृत्यु तक, उसके बीच जितना दिन आदमी जीता है, जितना समय तक जीता है, उसी समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। यानी कि जीवों के जन्म से लेकर के उसके कौन मृत्यु तक के बेटा? प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को कौन अवधि कहते हैं? जीवन अवधि। जैसे मनुष्यों की जीवन अवधि कितना है? 65 साल का। समझ रहे बात ना? मनुष्य की जीवन अवधि क्या है? 65। एक जीव जब जन्म लेता है तो उसका विकास होता है। जैसे आप छोटा हुए होगे, जन्म लिए होगे तो सबसे छोटा थे, शिशु अवस्था में थे, फिर आप विकास किए। विकास करने के बाद एक ऐसी अवस्था होती है जब आप जनन के योग्य हो जाते हो। किस योग्य हो जाते हो? जनन के योग्य हो जाते हो, मतलब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति आप कर सकते हो। और उसके बाद कौन अवस्था आता है? वृद्धावस्था, यानी जीर्णावस्था आता है। जीर्णावस्था, है ना? कौन अवस्था बोलते हैं इसको? और जीर्णावस्था के बाद अंततः आपकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी कि जन्म से लेकर के अगर ये सारा काल आपने भोगा है, समझ रहे बात ना? ये सारी अवस्थाओं को अगर आपने भोगा है तो आपकी मृत्यु तक के जो काल हुआ उसी को क्या कहेंगे हम लोग? जीवन अवधि। यानी जीव जब जन्म लेता है तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है, उसके बीच में वो जितना दिन तक जिंदा रहता है, जितना समय तक जिंदा रहता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? जीवन अवधि। हर जीवों की जीवन अवधि क्या होती है? अलग अलग होती है कि नहीं? जैसे हाथी का जीवन अवधि कितना होता है? 60 से 75। गुलाब का 10 वर्ष। हाथी की जीवन अवधि कितना है? 60 से 75 वर्ष। गुलाब का जीवन अवधि 10 वर्ष। कुत्ता का जीवन अवधि कितना होता है? 25 वर्ष।
गाय का जीवन अवधि कितना होता है? 25 वर्ष। केला का, घोड़ा का कितना होता है? 50 साल। घरेलू मक्खी देखे हो, उसका जीवन अवधि कितना है? 1 महीना। बरगद का 200 वर्ष। और चावल या धान जो होता है कितना, लगभग 4 से 6 माह तक लेते हैं हम लोग। तो हर जीव का, इस धरती पे जितने जीव हैं उन सबका जीवन अवधि क्या है? डिफरेंट टाइप का है। बोलो इतना बात समझे कि नहीं समझे? अब प्रजनन को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं कि बाबू ये जब धरती बना होगा तो इस धरती पर सबसे पहले कोई ना कोई जीव आया होगा ना। सबसे पहले इस पूरी सृष्टि की बात करें, पूरी सृष्टि का मतलब ब्रह्मांड, तो आज से लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। आज से कितना वर्ष पूर्व? 2000 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ था? ब्रह्मांड का। और करीब 450 करोड़ वर्ष पहले, 450 करोड़ वर्ष पहले धरती बना था। और 200 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर क्या आया था? जीवन आया था। सबसे पहला एक कोशिकीय। और अगर हम मनुष्यों की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पर मानव के पूर्वज आए थे। 1.5 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर मानव के पूर्वज आए थे, वो भी कपी के रूप में। कपी समझते हैं? एप लंगूर के रूप में आए थे। और फिर उसके बाद उनका विकास हुआ। हम क्रम विकास में इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, समझ रहे बात ना। परंतु अभी हम ये समझना चाहते हैं बेटा कि जब यहाँ पे हम कपी आए तो कपी से आज हम लोग इतने डेवलप मानव बन गए, तो कहीं ना कहीं कपी लोग प्रजनन करके हम लोग प्रजनन किया होगा। बोलो प्रजनन किया होगा कि नहीं? और हमारी पीढ़ी आते गई और आज हम डेवलप हो गए। हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी उतना डेवलप ना है तो आज तुम थोड़ा सा ज्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलप हो, तो फिर तुम्हारी पीढ़ी आएगी तो वो ज्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलप होगी। तो धीरे धीरे उसी प्रकार से हम लोग भी डेवलप किए हुए हैं। समझ रहे बात ना। इस धरती पर कितना करोड़ वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी? बोलो 1.5 करोड़ वर्ष। धरती का निर्माण कब हुआ था? इस पृथ्वी का तो 450 करोड़ वर्ष पर। और इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ था? 2000 करोड़ वर्ष। मतलब ब्रह्मांड बाबू जानते हो ना, एक एटम के रूप में था, एक परमाणु के रूप में था। उसमें महाविस्फोट हुआ, उसमें ढेर सारी उससे एनर्जी निकली। समझ रहे बात ना। और वो विस्फोट आज भी हो रहा है, वो विस्फोट आज भी हो रहा है। आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, फैलते जा रहा है। बातें समझ में आ रही है ना। ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। एक परमाणु से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। उसी में से धरती जब निकला तो लगभग 450 करोड़ वर्ष पर धरती उसी में से निकला, उसी विस्फोट से। और 200 करोड़ वर्ष इस धरती पर क्या आया? जीवन आया। बात समझ रहे ना। और 1.5 करोड़ वर्ष पहले मानव का जीवन आया था, मानव का पूर्वज आया था। वो किस रूप में आया था? कपी के रूप में। और उस कपी के द्वारा ही आज ये मानवीय संसार का विकास हुआ है। वो तो किसके द्वारा हुआ है? प्रजनन के द्वारा हुआ है। अगर जनन नहीं करते तो हमारा डेवलपमेंट होता नहीं होता। बात समझ रहे हो ना। अगर बात करें बाबू आज के इस डेट में लगभग 1,70,00,000 से भी ज्यादा इस धरती पे जीव हो चुके हैं। कितना? 1,70,00,000 से भी ज्यादा इस धरती पे जीव हैं, जिसमें से कुछ जंतु के रूप में है और कुछ पादप के रूप में है ना। तो क्या उन सारे जीवों में जनन सेम प्रकार का होता है? क्या वहां पे देखिए तो वो आपका अमरूद से अमरूद बनता है कि नहीं? तो क्या है, अमरूद जो है वह किसी फीमेल अमरूद के पास जाता है क्या? मतलब वह सेक्स करता है जाकर। लेकिन हम लोग करते हैं कि नहीं? मेल फीमेल अलग अलग सेक्स करता है, तभी तो बच्चा उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कहीं जनन क्या होता है? हर जीव में अलग अलग प्रकार का होता है। 1,70,00,000 जीव में से कुछ जीव पादप के हैं, कुछ कोशिकीय हैं, कुछ सूक्ष्म जीव है, कुछ बहुकोशिकीय हैं, उसमें उन्हीं में से हम लोग भी हैं। तो 1,70,00,000 जीवों में से कुछ पादप भी हैं, कुछ जंतु भी हैं। तो इन पादप और जंतु में प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक अलैंगिक प्रजनन और एक कौन सा प्रजनन? अलैंगिक प्रजनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एकल जनक भाग लेता है। कौगो जनक भाग लेता है? एकल जनक। जैसे हम लोगों में कौगो जनक भाग लेता है? 2, एगो मम्मी एगो पापा, 2 जनक भाग लेता है कि नहीं? लेकिन अलैंगिक जनन में सिर्फ अकेले ही वो भाग लेता है। यानी उसी में मेल का भी गुण होता है और उसी में फीमेल का भी गुण होता है। यानी एकल जनक भाग लेते हैं कौन से जनन में? अलैंगिक जनन। यानी कि जनन की वह विधि जिसमें कौगो जनक भाग ले, एकल जनक भाग ले, तो उसे कौन जनन बोलेंगे? अलैंगिक जनन। और इससे जो उत्पन्न संतति होगा वह एकदम जनक के समान होता है, एकदम जनक के जैसा कॉपी, जिरॉक्स कॉपी। मतलब कि जैसे अमीबा ले लो, अमीबा तो अमीबा से अमीबा बनेगा तो एकदम अमीबा के जैसा ही होगा कि नहीं? एकदम जनक के जैसा जिरॉक्स कॉपी होगा कि नहीं? लेकिन मैं तुमसे बात करूं कि क्या तुम A to Z अपने पापा जी के जैसा चाहे मम्मी के जैसा हो? नहीं हो ना। कुछ ना कुछ विभिन्नताएं आई है कि नहीं? अरे आई है ना, डेविएशन आया है ना। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होता है एकदम अपने जनक के जैसा होता है, उसी का नकल होता है। इसलिए इससे उत्पन्न जीव को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। समझ रहे बात ना। जैसे कोई एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे लाल गुब्बारा ले लो, ठीक है ना। क्या ले लिया मैंने? लाल गुब्बारा ले लिया है ना, रेड कलर का है। और इसमें रेड कलर के गुब्बारा में से थोड़ा दूर से फाड़ के और उसको फुलाए तो लाले ना होगा? तो नहीं, उसमें अंतर आएगा? नहीं ना आएगा। परंतु हम लोगों में क्या है, मान के चले कि हम लाल हैं, हमारी बीवी एथी है, सफेद है, समझ गया ना। दोनों सेक्स किया तो दोनों सेक्स करेगा तो कैसा उत्पन्न होगा बच्चा? लाल और सफेद का कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है कि लड़का गुलाबी हो जाए।
समझ में बात ना? हो सकता है लड़का कैसे हो जाए बेटा, तो क्या माता पिता के जैसा ही हुआ? नहीं ना हुआ। यानी कि लैंगिक जनन की अगर बात किया जाए, कौन से जनन की? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में जो उत्पन्न जीव होते हैं वो अपने जनक से कुछ क्या होते हैं, अलग होते हैं। यानी लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं होती है कि नहीं होती है पुत्रो? होती है। सबसे पहली बात, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें को जनक भाग ले? लैंगिक जिसमें 2 जीव भाग ले। कितने जीव भाग ले? एगो नर ले और एगो मादा। तो नर में कौन सा युग्मक भाग लेता है? शुक्राणु। और मादा में मादा युग्मक क्या होते हैं? अंडाणु। तो ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों सनलाइट होकर के यानी फ्यूजन होकर के कौन चीज का निर्माण? शिशु का निर्माण करता है। कौन चीज का? शिशु का निर्माण करता है। सबसे पहले जब नर युग्मक का मादा युग्मक मिलते हैं तो बबुआ युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। और यह युग्मनज आगे विकास करके क्या बनता है? शिशु। इसकी पूरी डिटेल कहानी चलेगी जब आपको हम मानव जनन पढ़ाएंगे। समझ रहे बात को ना? यानी कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें कौ जनक भाग ले? सिर्फ एक जनक। और बच्चा उत्पन्न एकदम जनक के समान की नहीं, यानी क्लोन कहेंगे कि नहीं उसको, एकदम जनक का नकल होता है कि नहीं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? नर अलग होता है और मादा अलग होता है। यानी 2 जीव भाग, 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं लैंगिक जनन में। तो उत्पन्न जीव एकदम जनक के समान होगा? यानी जनक से डिफरेंट होता है कि नहीं? यानी हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव, लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव वो में विभिन्नताएं होती है कि नहीं होती है? होती है ना? क्यों विभिन्नताएं होती है इसको बात आपने समझा? लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं क्यों होती है ये समझे। क्योंकि हो सकता है माँ और पिताजी दोनों का क्या हो? अलग अलग गुण हो, है ना? क्या हो? अलग अलग। मैं इसको एक खाटी देहाती तरीका से भी मैंने समझाया कि जैसे मान के चलिए कि आपने एक ले लिया, दो गुब्बारा ले लिया। एक लाल कलर का गुब्बारा ले लो, ये नर मान लो, और एक सफेद कलर का गुब्बारा ले लो। समझ रहे बात ना? और एक गुब्बारे के अंदर दूसरे गुब्बारे को डाल दो और उसके बाद फुलाओ, तो क्या वो लाल चाहे सफेद होगा? नहीं होगा ना, दोनों का मिश्रण होगा। पता है कैसा होगा? गुलाबी कलर का होगा। मतलब जो उससे उत्पन्न संतान हुआ वो किस कलर का है? गुलाबी कलर का है कि नहीं? डिफरेंट है कि नहीं? तो लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव बोलो सेम होते हैं, जनक के समान होते हैं कि जनक से अलग होते हैं? जनक से डेविएशन आता है, जनक से विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं होती है कि नहीं होती है? अलैंगिक जनन एकदम किसके समान होते हैं? अपने जनक के समान होते हैं। यानी कि वो क्या होते हैं? क्लोन। इनको क्या कहते हैं बेटा? क्लोन कहते हैं। बोलो बात समझे ना? कल के क्लास में आपको पढ़ाएंगे अलैंगिक जनन का जो प्रकार मैंने बताया है वो टोटल, जिसमें विखंडन था, बहुखंडन था, आपका मुकुलन था, पुनर्जन्म था, इन तमाम बातों की चर्चा की जाएगी। बोले इतना में किसी को दिक्कत? आज आपने क्या क्या सीखा इस धरती पे? सबसे पहले ब्रह्मांड का कैसे निर्माण हुआ, है ना? ब्रह्मांड कैसा था? एक परमाणुक था। और उसमें क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ। कौन विस्फोट? एक महाविस्फोट हुआ, जिससे आज भी वो विस्फोट हो रहा है। आज भी ब्रह्मांड क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो जैसे 2000 करोड़ वर्ष ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो 450 करोड़ वर्ष पहले उसी विस्फोट में से कौन निकला? धरती निकला, है ना? और 200 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर सबसे पहले क्या आया था? जीवन आया था। और 1.5 करोड़ वर्ष पहले मानव का पूर्वज कपी के रूप में, यानी बंदर के, यानी लंगूर के रूप में आया था। और आज प्रजनन करते 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 विभिन्नता होते गया ना भाई। जैसे आज आप उत्पन्न हुए तो आपका जो बच्चा होगा उसमें वो तो आपसे कुछ अलग होगा कि नहीं? वैसा ही उन लोगों से जो बच्चा उत्पन्न होते गए उसमें विभिन्नताएं आती गई। और आज हम स्मार्ट मानव दिखते हैं। समझ रहे बात? लंगूर से अलग दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? इतना में किसी को दिक्कत है बेटा? जल्दी बता दो। तो ये था जनन का, जीवों में जनन का फर्स्ट लेक्चर। मजा आएगा ऐसे ही आगे, ठीक है ना? अब हम आगे बात करेंगे अलैंगिक जनन, है ना, के जो भी प्रकार आएंगे उसकी बात करेंगे। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो जल्दी से बोर्ड पे लिखे हुए चीजों को नोट डाउन कीजिए जल्दी।